हेलो गैस, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सब अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं लिपिका आपका अपने चैनल में फिर से स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है रैशनल नंबर। जो मुझे पहली बार देख रहे हैं मैं उनको बता दूँ, मैं क्लास 8, 9, 10 का मैथ्स एंड साइंस लेती हूँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम एंड कोई भी इशू है तो आप मेरे चैनल में आ सकते हैं और मुझसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बेसिक क्लास 8 के लिए है। तो जिन बच्चों को रैशनल नंबर में प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आज आप ध्यान से देखिएगा। आज मैं कुछ छोटे ट्रिक्स और टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी जिससे कि आपका रैशनल नंबर के सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रैशनल नंबर ये नंबर का ही पैटर्न है। मैं नंबर्स के ऊपर एक इंडिविजुअल वीडियो बनाई हूँ ऑलरेडी। रैशनल नंबर और इंटीजर्स जैसे बहुत सारे टाइप्स के और उनका पहचानने का टिप्स एंड ट्रिक्स उस वीडियो में है। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में ज़रूर दे दूँगी, आप प्लीज़ उसको देखिएगा जिससे कि आपके नंबर से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आज रैशनल नंबर्स पढ़ते हैं। तो मैं एक शॉर्ट रिव्यू दे देती हूँ आपको कि इंटीजर्स क्या होते हैं। हमारे इंटीजर्स होते हैं सारे नंबर्स इंक्लूडिंग देयर साइन। इट मीन्स प्लस और माइनस एंड ऑल नंबर्स। मतलब +2, -2, +3, -3 नंबर्स इंक्लूडिंग देयर साइन इज कॉल्ड इंटीजर्स। उसके बाद होते हैं नेचुरल नंबर्स, फिर होते हैं होल नंबर्स, देन होते हैं रैशनल नंबर्स। मेरे पुराने वीडियो में बहुत अच्छे से ब्रीफ किया हुआ है। तो नेचुरल नंबर होते हैं जो कि नेचुरल होते हैं 1, 2, 3 इन्फिनिटी। बट होल नंबर क्या होता है? होल नंबर मीन्स नाम से हमें ना कोई भी चीज़ को जानने से पहले ना उसके नाम से रिलेट करना बहुत ज़रूरी है। तो होल नंबर मतलब होल, जितनी भी दुनिया में नंबर्स हैं वो सारा होल नंबर में आएगा। नेचुरल नंबर मतलब एक्सक्लूड ज़ीरो एंड होल नंबर इट मीन्स इंक्लूड ज़ीरो। तो 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। हाँ, ये याद रखिए कि नेचुरल नंबर और होल नंबर्स में पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, नॉट नेगेटिव नंबर्स। और रैशनल नंबर इट मीन्स अब देखिए कि इंटीजर्स तो ऑल पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स, नेचुरल नंबर एक्सक्लूड ज़ीरो एंड होल नंबर इंक्लूड ज़ीरो। तो क्या बचा रैशनल नंबर में? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वाले नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 3/2, 1/2 इट मीन्स फ्रैक्शंस। ऑल फ्रैक्शंस आर कॉल्ड रैशनल नंबर। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो चलिए वो कैसे समझते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के ब्रांच होते हैं क्योंकि उसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये चारों हर एक प्रॉपर्टी के अंदर आता है। तो हम एडिशन का एक एग्जांपल देख रहे हैं। तो जैसे -2/3 + 5/7 इज इक्वल्स टू 5/7 प्लस -2/3 इज इक्वल्स टू 1/21। इसका मतलब है कि अगर मैं एक नंबर को फर्स्ट में लिख के दूसरे नंबर को सेकंड में लिखती हूँ उसका भी आंसर 1/21 आ रहा है। सेम अगर मैं जो सेकंड नंबर है उसको उठा के फर्स्ट प्लेस में रख देती हूँ और जो फर्स्ट नंबर था उसको मैं अगर सेकंड नंबर पर रख देती हूँ तो भी मेरा आंसर 1/21 ही आता है। इसका मतलब एडिशन में कोई भी नंबर किसी भी तरीके से उसको कहीं भी उठा के रख दो तो उसका सोल्यूशन सेम ही आएगा। तो एडिशन में हाँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करती है, सब्सट्रैक्शन में नहीं करती। क्योंकि अगर आप, मैं इजीली आपको समझाती हूँ, अगर आप 4 - 3 करेंगे तो 1 आएगा, बट आप वही चीज़ को 3 - 4 कर देंगे तो -1 हो जाएगा। तो सब्सट्रैक्शन में कभी भी अगर आप नंबर की जगह चेंज करते हैं तो कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी नंबर में सब्सट्रैक्शन वो प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा। तो सब्सट्रैक्शन का मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा। मल्टीप्लिकेशन में येस करेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं 4/3 × 3/4 करती हूँ तो भी 1 आएगा और 3/4 को अगर मैं उठा के यहाँ रख देती हूँ और 4/3 को इधर तो भी वो 1 ही आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन में भी हमेशा शो करेगा कोई भी प्रॉपर्टी किसी भी नंबर पे। अब रह गया डिवीजन। तो डिवीजन भी शो नहीं करेगी प्रॉपर्टी, क्योंकि अगर मैं 4/2 करती हूँ तो मेरा आता है 2, बट मैं 2/4 करूँगी तो मेरा नंबर नहीं आएगा, मेरा पॉइंट में आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब हो रहा है कि डिवीजन और सब्सट्रैक्शन कभी भी प्रॉपर्टी को शो नहीं कर सकते हैं। तो सेम डिवीजन में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा। तो सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सेम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के भी यही लॉजिक है। तो चलिए वो भी एक बार देख लेते हैं।
तो ये मेरी सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसमें भी ब्रांचेस होंगे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, क्योंकि ये सारे मेरे ऑपरेशंस हैं और ये 4 ऑपरेशंस हर जगह होंगे। तो वो क्या शो कर रहा है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है। अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 नंबर्स के होते हैं तो 3 नंबर्स को यूज़ करके, तो फर्स्ट को अगर मैं साइड रख के दोनों को ब्रैकेट के अंदर लिखती हूँ, तो अगर मैं जो आंसर इसका आएगा सेम, अगर मैं एक नंबर को ब्रैकेट से बाहर निकाल देती हूँ और अगर मैं इस फॉर्म में भी लिखती हूँ तो आंसर सेम आएगा। इट मीन्स एडिशन की भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो करेगा, सब्सट्रैक्शन ऑब्वियसली नहीं करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा एंड डिवीजन नहीं करेगा। तो इसी तरीके से सारे प्रॉपर्टी में सारे ऑपरेशंस का यही रिजल्ट है। तो आप और आगे बुक्स में देख लीजिए कौन से लॉ हैं, क्योंकि मैंने 2 एक कंसेप्ट के लिए बता दिया है, सेम इसी को उठाइए और दूसरे के साथ टैली कीजिए, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। मैं आपको हर एक टॉपिक का, हर एक चीज़ का बेसिक कंसेप्ट बता रही हूँ, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा लंबा बताती गई तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और बहुत बोरिंग हो जाएगा। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आगे कुछ पढ़ना है या कुछ और प्रॉब्लम है, तो मैं उसके लिए इंडिविजुअल एक वीडियो बनाऊँगी फॉर डाउट क्लियरिंग। तो अभी हम सिर्फ कंसेप्ट क्लियर देख लेते हैं। हमारा थर्ड टॉपिक है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत से बच्चे रेसिप्रोकल में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि रेसिप्रोकल होता क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में आएगा फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ दैट नंबर और फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दैट नंबर। सो रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आर द सेम थिंग। इफ द क्वेश्चन इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इट मीन्स इट इज द क्वेश्चन ऑफ रेसिप्रोकल. So reciprocal means whatever the number is given, we should, numerator should be denominator and denominator should be numerator. That is reciprocal. For example 3/4, देन हमें बोला है कि रेसिप्रोकल निकालिए 3/4 का, होगा 4/3. तो इसका क्या मतलब है कि रेसिप्रोकल का मतलब ये है कि हम जो नंबर कर रहे हैं और हम जो दूसरा उसका रेसिप्रोकल का नंबर है उसका अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मतलब जो लिखा है उसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करके हम अगर सॉल्व करते हैं तो हमेशा उसका वैल्यू 1 ही आनी चाहिए. तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं क्वेश्चन है आपके लिए, पर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए. यहाँ पे एक टर्म तो कॉमन है. कॉमन क्या है? -3/7 और यहाँ पे भी -3/7 है. तो इसको प्रॉपर्टी के हिसाब से सॉल्व करके देखते हैं तो कैसे होता है. तो क्या होगा, 2/5 इंटू, पहले सबसे पहले ना इनको जमा लेंगे ऑर्डर में. -3/7, इस -3/7 को मैं इसी तरफ ले आऊँगी, इंटू 3/5 -1/14. याद रखिए -3/7 के बाद मैंने -1/14 इसलिए नहीं रखा क्योंकि -3/7 के साथ 3/5 मल्टीप्लिकेशन में है. तो जहाँ जहाँ -3/7 को मैं हटाती जाऊँगी तो इसके साथ 3/5 भी मैं लेके चलती जाऊँगी. तो ये एक ऑर्डर मेरा हो गया. अब क्या होगा कि 2/5, याद रखिए कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ हमेशा एडिशन में शो होती हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हम एडिशन में इनको शो करने की कोशिश करें. तो 2/5 इंटू -3/7, तो यहाँ पे जो माइनस है ना उसको हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस. अब ये -3/7, क्योंकि देखिए प्लस माइनस माइनस तो होना ही है, तो मैं प्लस को लेके चल रही हूँ क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी हमेशा एडिशन में शो होती है. तो -3/7 इंटू 3/5 एंड लास्टली 1/14. अब मैं अब कॉमन निकाल लूँगी. यहाँ से कॉमन मेरा निकल रहा है -3/7, तो बचा 2/5 प्लस -3/7 का तो मैं ऑलरेडी लेके चली गई हूँ. अब बचा 3/5 यहाँ -1/14. अब -3/7 याद रखिएगा कि मुझे ब्रैकेट में सबसे पहले सॉल्व करना है बाय यूजिंग बोडमास रूल. सो 2/5 प्लस 3/5 होगा 5/5, इट मीन्स 1. और ब्रैकेट के बाहर कुछ साइन नहीं है, इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि ये मल्टीप्लिकेशन होगा. तो मल्टीप्लिकेशन 1 -1/14 इंटू 1, इट मीन्स -3/7 -1/14. अगर मैं एलसीएम लेती हूँ, कोई भी रैशनल नंबर का सोल्यूशन करना है तो मुझे हमेशा एलसीएम लेना होगा, क्योंकि जहाँ भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉम्बिनेशन आ जाता है तो वहाँ पे मुझे एलसीएम लेना पड़ता है. सो 7 और 14 का एलसीएम होगा हमेशा 40. सो 7 को डिवाइड करेंगे 14 से तो आएगा 2, तो -3 इंटू 2 -6 और 14 तो 14 -1. सो -6 -1 -7/14 is equals to -1/2. -7/14 भी अगर लिखते हैं तो भी
सही है, बट हाँ हाफ मार्क्स कट सकते हैं क्योंकि हम हमेशा मुझे आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लाना है, ये कंपलसरी होता है। सो इसका आंसर हो गया -1/2। तो हमें इस चैप्टर में हर चीज़, हर एक क्वेश्चन को एज अ प्रॉपर्टी को लेके ही सॉल्व करना है। तो आज का इतना ही। अब मेरे पास एक और टॉपिक है, नंबर लाइन के बीच के सारे रैशनल नंबर से निकालना। वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो उसके लिए मैं एक इंडिविजुअल वीडियो आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगी पार्ट 2 में। तो आज का वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।